दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही हमारे दिलों में एक गहरा सम्मान और प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है। वह महान व्यक्ति जिसने न केवल भारत के उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने निस्वार्थ सामाजिक कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव की रोशनी भर दी। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की जो हर भारतीय के दिल में खास जगह रखते हैं, रतन टाटा। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी। बचपन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। बचपन में ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। लेकिन इस नाजुक समय में उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी दिखाया। रतन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। उन्होंने आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जो आगे चलकर उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। टाटा समूह में प्रवेश। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। शुरू में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर मजदूरों के साथ काम किया, जहां उन्होंने न केवल तकनीकी कौशल सीखा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव भी हासिल किया। उनके समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण धीरे धीरे उन्हें टाटा समूह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह की बागडोर सौंप दी। यह एक ऐसा वक्त था जब टाटा समूह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। रतन टाटा ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे टाटा मोटर्स का लॉन्च, TCS को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना और टाटा टी द्वारा टेटली के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक अंजाम देना। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक पहचान बनाई और हर भारतीय के दिल में गर्व का स्थान हासिल किया। टाटा इंडिका और टाटा नैनो। रतन टाटा का एक सपना था, हर भारतीय के पास एक किफायती और सुरक्षित कार हो। इस सपने को पूरा करने के लिए 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की गई। शुरुआती असफलताओं के बावजूद रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनके अडिग संकल्प और मेहनत का नतीजा था टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। यह केवल एक कार नहीं थी, बल्कि लाखों भारतीयों के सपनों की सवारी थी। सामाजिक योगदान और दान। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक गहरे संवेदनशील और महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित किया, जिससे लाखों जिंदगियां बेहतर हो सकी। उनके दिल में हमेशा से समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता रही है। रतन टाटा की सादगी और प्रेरणा। रतन टाटा की सबसे अद्वितीय विशेषता उनकी सादगी और विनम्रता है। इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद वह बेहद साधारण जीवन जीते हैं। उनके पास वह सारी शक्ति और संपत्ति है, लेकिन उन्होंने कभी भव्य जीवन शैली नहीं अपनाई। उनका जीवन और उनकी सोच हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वह होती है जो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाए। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इरादे नेक हों और दिल मजबूत, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। वह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी महानता को शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं, लेकिन उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।